आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है साहित्य के विकास के प्रमुख बिंदु। साहित्य के विकास के प्रमुख बिंदु आज ये देखना है। तो इसमें सबसे पहले जो बिंदु आता है साहित्य के विकास में प्रमुख बिंदु में 5 बिंदु में आपको इस तथ्य को समझना है। साहित्य के विकास के प्रमुख बिंदु में प्राकृतिक सृजन शक्ति, साहित्य का जो विकास होता है उसका पहला मुख्य जो बिंदु है वो है प्राकृतिक सृजन शक्ति, दूसरा है परंपरा, तीसरा है वातावरण, चौथा है द्वंद्व और पांचवा है संतुलन। प्राकृतिक सृजन शक्ति, आप प्राकृतिक सृजन शक्ति को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि अगर कोई व्यक्ति साहित्य लिखता है तो उस व्यक्ति में किसी प्रकार से एक उसका विशेष प्रकार का कोई जन्मजात क्षमता होता है। उस क्षमता के अनुसार वो क्या करता है, साहित्य का विकास करता है, साहित्य लिखता है। आगे आता है परंपरा। साहित्य परंपरा से कुछ न कुछ ग्रहण करता है। जब साहित्यकार कुछ न कुछ लिखता है वो आसपास के वातावरण से संबंधित जो परंपरा है उसको भी वो ग्रहण करता है और उसी से संबंधित वो अपने साहित्य का वो सृजन करता है। आगे तीसरा है वातावरण। वातावरण अर्थात आसपास का जो जैसा वातावरण होगा, जैसे कि युग विशेष की सामान्य परिस्थितियाँ, उस युग की क्या विशेष परिस्थितियाँ थी, उस युग की क्या सामान्य परिस्थिति थी, उस समय की क्या विशेष परिस्थिति थी, साहित्यकार की क्या विशेष परिस्थितियाँ थी, साहित्यकार के आश्रयदाता मतलब उस समय जो शासन प्रशासन चल रहा था और जो राजा महाराजा थे और पाठक की क्या रुचि थी, उस हिसाब से वो क्या करता है, साहित्य का लेखन करता है। विशिष्ट रचना से संबंधित विशेष प्रेरणा स्रोत, और विशिष्ट रचना मतलब जो कुछ अच्छी रचनाएं जो लिखी गई हैं उससे वो क्या होता है, प्रेरणा ग्रहण करता है। तो ये हो गया आपका वातावरण। साहित्य के विकास के प्रमुख बिंदु के अंतर्गत 3 बिंदु हो चुका है। प्राकृतिक सृजन शक्ति, दूसरा है परंपरा, तीसरा है वातावरण, चौथा है द्वंद्व। सृजन शक्ति द्वंद्व से ही प्रेरित होती है। मतलब जब व्यक्ति में कुछ न कुछ द्वंद्व रहेगा, किसी न किसी के प्रति उसमें टकराहट रहेगा, किसी न किसी के प्रति उसमें द्वंद्व रहेगा, तभी वो क्या करता है, साहित्य लेखन के प्रति सृजन शक्ति उसमें क्या होगा, जागृत होगा। आगे आता है संतुलन। जब व्यक्ति या साहित्यकार ये सब साहित्य लिख लेता है और उसमें द्वंद्व जब समाप्त हो जाता है, लिख लेता है, तो उसमें क्या होता है, लक्ष्य पूर्ति होने के बाद एक संतुलन की इसमें स्थापना हो जाता है और वो जब जो लिखा रहता है, जो साहित्य वो लिखा रहता है उसमें एक प्रकार का संतुलन बन जाता है। तो ये जो है प्रमुख बिंदु थे साहित्य के विकास के प्रमुख बिंदु। इसी के आधार पर साहित्य क्या होता है, साहित्य का विकास होता है। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए।